लिए यहाँ आए और पूरा 14 वर्ष के वनवास में 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहे। चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी का तो ये कहना है कि और जगह जब तक करे ठाड़ रहे व्रतमोन, चित्रकूट डोलत फिरत सबहु न तुलसी तौर। बड़े बड़े तीर्थों में हठ योग करके बड़ी बड़ी कठिन तपस्याएं व्यक्ति कर ले और चित्रकूट में केवल आकर के घूम फिर जाए तो उसकी महिमा फिर भी चित्रकूट की अधिक है। पूरा नारायण क्षेत्र है, बहुत सारे संत ऋषि मुनि आए, कामसेन की भूमि भी ये रही, तो पूरा का पूरा ये क्षेत्र महिमा मंडित है। आज भी इसमें ऐसे पेड़ आपको मिल जाएंगे जिसमें कीड़े चलते हुए सीताराम लिख देते हैं। मतलब चित्रकूट के विहंग मृग बेल बिटप तृणजाल, मैंने यहाँ किसी भी प्रकार से जन्म धारण करने का सौभाग्य मिला है तो जरूर पूर्वजन्म के कोई उनके संस्कार हैं। और कीड़े भी चलने से अद्भुत बात है, अनेक आकृतियाँ जहाँ बनती हैं वहाँ पर उनके चलने से सीताराम लिख जाता है। छालों को निकाली तो सीताराम लिखा मिलेगा। वो कीड़े मकोड़े भी राम के अनन्य भक्त हैं। पूरा ये वैराग्य भूमि है, दत्तात्रेय जी की भी ये भूमि है, जन्मभूमि है। अनसुईया जी ने यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बनाया। सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए जब उनकी पत्नियों ने कहा त्रिदेव यहाँ आए तो माता अनसुईया ने उनको बच्चे बना करके पालने में जुटाया। उन्होंने निर्वस्त होकर के अपेक्षा किया कि हमें भोजन कराओ, तो माता ने ध्यान लगाया, समझिए कि कोई साधु महात्मा नहीं तो साक्षात भगवान देव है। तो उन्होंने एक अवमंत्रित जल छोड़ा अपने सतीत्व के प्रभाव से, तो छोटे छोटे 6 महीने के बच्चे बने और उसको पालने में जुटा दिया और उसको खिलाया, उनके मनोरथ को पूर्ण कर दिया। 6 महीने तक यहाँ बच्चे बने रहे। तब जब उनकी पत्नियाँ आई, उनसे प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा ये है कि अपने अपने पतियों को पहचान लो, इनमें से कौन है तुम्हारे। तो वो नहीं पहचान पाई कि इनमें मेरे कौन है। तब फिर उन्होंने फिर जल से अभिनंदित करके उसको और फिर उनसे कहा कि बस मेरी प्रार्थना, जब प्रसन्न हो गए थे देख के मैं प्रसन्न हूँ, अब आप आज्ञा कीजिए हम क्या आपको वर दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा बस मेरे बेटे बन जाओ, जैसे बने हो वैसे बन जाओ। तो चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी आए और दुर्वासा के रूप में शंकर जी आए और दत्तात्रेय जी के रूप में भगवान विष्णु जी आए। उनके 3 बेटे बने हैं। तो इसका पूरा इतिहास बड़ा मनोरम है। आज भी प्राकृतिक है पूरी तरह से, कहीं ज़्यादा प्रदूषण नहीं है, कहीं ज़्यादा अभी निर्माण नहीं है। अनादिकाल से जैसी इसकी महिमा थी, पूरा का पूरा अरण्य था। अब थोड़ा सा डेवलप हुआ, पर अभी भी अन्य तीर्थों की तुलना में ये अपनी